आज है शहीद दिवस। 1931 में भगत सिंह को आज के दिन ही दी गई थी फांसी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में हुसैनीवाला जाएंगे। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को भी अंग्रेजों ने दी थी फांसी। शहीद होने से पहले इन क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को लगाया था गले। हुसैनीवाला में शहीदों के सम्मान में समारोह का आयोजन। दोपहर 1 बजे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे पीएम नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धांजलि देने जालियाबाग पहुंचेंगे। 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने यहीं पर निहत्थे क्रांतिकारियों पर चलवाई थी गोलियां। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का भी दर्शन करने जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गोल्डन टेम्पल पहुंचेंगे। शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने उनके पैतृक गांव खटकर कला जाएंगे समाजसेवी अन्ना हजारे। इस दौरान किसानों से मिलकर भूमि बिल का करेंगे विरोध। कल भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने गुरदासपुर के कस्बा धूमन पहुंचे अन्ना हजारे। भूमि बिल को लेकर राजनीतिक दलों पर साधा था निशाना। अन्ना हजारे ने कहा, बीजेपी कांग्रेस एक ही थैले के चट्टे बटे। किसानों के हित के लिए कोई कानून नहीं। इससे पहले जालंधर में शहीद परिवार फंड के कार्यक्रम में शामिल हुए अन्ना। कहा, कनाडा से आया धमकी भरा फोन। कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं? कनाडा से आए। तो पुलिस कंप्लेंट की है आपने? पाक उच्चायोग में मनाया जाएगा पाकिस्तान दिवस। मीरवाइज समेत कई अलगाववादी नेता भी करेंगे शिरकत। 24 घंटे में दूसरी बार पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित और अलगाववादी नेता मीरवाइज की होगी मुलाकात। कल मीरवाइज उमर फारूक ने अब्दुल बासित से दिल्ली में की थी मुलाकात। दोनों ने साथ साथ किया था डिनर। अब्दुल बासित से मीटिंग के बाद बोले मीरवाइज फारूक, कश्मीर समस्या एक राजनीतिक मसला, हल निकालने के लिए जरूरी है सभी पक्षों में बातचीत। ये एक अच्छी शुरुआत हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान। कश्मीर के लोग और हुर्रियत इस प्रोसेस को सपोर्ट करती है। हम इसको स्ट्रेंथन हुआ देखना चाहते हैं। बासित और मीरवाइज की मुलाकात पर बोले जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता निर्मल सिंह। कहा, न्योते पर हर्ज नहीं, बातचीत पर रहेगी नजर। It's a social function and they have been invited. If something happens, then government will take notice of the. पिछले साल अगस्त में ऐसे ही अलगाववादियों से पाकिस्तानी उच्चायुक्त की बातचीत पर मोदी सरकार ने बंद की थी पाक से वार्ता। आज भारत चीन के विशेष प्रतिनिधियों की दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक। 1:15 बजे होगी सरहद को लेकर 18वें दौर की वार्ता। बैठक में मौजूद रहेंगे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के यंग जिएजी। मई में मोदी के संभावित चीन दौरे से पहले इस 2 दिवसीय वार्ता को माना जा रहा है बेहद अहम। श्रीलंका की नौसेना ने फिर की गुस्ताखी। 54 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। 10 बोट भी जब्त की। 2 अलग अलग क्षेत्रों से हुई सभी मछुआरों की गिरफ्तारी। पकड़े गए सभी मछुआरे तमिलनाडु के। आज भारत श्रीलंका के बीच होनी है मछुआरों को लेकर वार्ता। तमिलनाडु के सीएम पन्नीर सेल्वम ने मछुआरों की गिरफ्तारी पर पीएम मोदी के हस्तक्षेप की मांग की। आरएसएस बीजेपी की समन्वय बैठक आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, भैयाजी जोशी रहेंगे उपस्थित। दिल्ली चुनाव के बाद आरएसएस बीजेपी की पहली समन्वय बैठक। भूमि अधिग्रहण बिल, प्राथमिक शिक्षा और मोदी सरकार के कामकाज के तरीके पर होगी चर्चा। आईएसडी के रवि की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच पर आज फैसला लेगी कर्नाटक सरकार। सीएम सिद्धारमैया ने बुलाई मंत्रिपरिषद की बैठक। सुबह 10:30 बजे मंत्रियों संग बैठक करेंगे सिद्धारमैया। आईएएस रवि की मौत पर आज सीआईडी सौंप सकती है प्राथमिक रिपोर्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गांधीनगर के सांसद लालकृष्ण आडवाणी आज साणंद जिले के बाकराना गांव का करेंगे दौरा। बाकराना गांव को आडवाणी ने लिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने फिर महात्मा गांधी पर की विवादित टिप्पणी। कहा, देश को आजादी दिलाने में नगण्य थी उनकी भूमिका। प्राची ने कहा, देश की आजादी में भगत सिंह, राजगुरु, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान का योगदान गांधी से ज्यादा। गांधी को बताया अंग्रेजों का एजेंट। देश की आजादी में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं है। देश की आजादी में अगर योगदान है देशभक्तों तो भगत सिंह का है, महारानी लक्ष्मीबाई का है, तात्या टोपे का है, बलिराम दास का है।
हरियाणा के जिंद में खाप पंचायत में उठा जाटों के आरक्षण का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी, फैसला रद्द करने की मांग की। 2 आतंकी हमलों और नवरात्रि के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की बढ़ाई गई सुरक्षा। पंजाब के पठानकोट में सेना के 3 अधिकारी गिरफ्तार, पीट कर एक शख्स की हत्या का आरोप। लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर पर हत्या का आरोप। पास न दिया जाने को लेकर हुआ था विवाद। नौकरी से बर्खास्तगी पर सीआरपीएफ जवान ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। अधिकारियों पर लगाया आरोप, बिना कारण बताओ नोटिस जारी किया बर्खास्त। सीआरपीएफ जवान ने बिना बताए छुट्टी पर जाने के आरोपों को किया खारिज। प्रदर्शन में 5 दूसरे जवानों का भी मिला सहयोग, वो झेल रहे बर्खास्तगी का दंश। महाराष्ट्र के सतारावाई में कल हुआ सेना के शहीद जवान सूरज मोहिते का अंतिम संस्कार। कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हो गए। राजस्थान में बीजेपी विधायक हीरालाल रैगर के बेटे ने दिया चपरासी के लिए इंटरव्यू। 8वीं पास है बेटा। विधायक हीरालाल के बेटे ने कल कृषि उपज मंडी में चपरासी की नौकरी के लिए दिया था इंटरव्यू। खुद एमए पास हैं विधायक हीरालाल, नहीं चाहते बेटा राजनीति में आए। बोले बेटे ने नहीं की पढ़ाई, जिस लायक है वैसी ही मिलेगी नौकरी। रविवार को मुंबई में हुए लैक्मे फैशन वीक ग्रैंड फिनाले में अभिनेत्री करीना कपूर ने बतौर शो स्टॉपर किया रैंप पर कैटवॉक। संसद में कल लगी आग पर गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट तलब। गृह मंत्रालय ने किया सवाल, जल्द बताएं। संसद में आग लगने की वजह, नगर निगम से भी मांगी रिपोर्ट। सभी को 24 घंटे में जवाब देने को कहा। संसद में सुरक्षा इंतजामों की खुली पोल। फायर सर्विस के मुआयने में कई गंभीर खामियां, आरटीआई से हुआ खुलासा। 2014 से पहले संसद को फायर सर्विस का नहीं था क्लियरेंस। मुआयने में अग्निशमन विभाग ने संसद की सीढ़ियों के दरवाजे बंद पाए। आगजनी के अलर्ट का इंतजाम, लेकिन बचाव के उपकरण नदारद। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा इंतजामों में भी चूक का खुलासा। 2004 के बाद फायर सर्विस क्लियरेंस नहीं। बोर्ड परीक्षा में नकल के मुद्दे पर आज बिहार विधानसभा में हंगामे के आसार। लगातार नकल की तस्वीरें आने से घिरी है नीतीश सरकार। बिहार के बोर्ड परीक्षा में नकल को लेकर लालू का नीतीश सरकार पर निशाना। बोले बर्बाद हो गई शिक्षा व्यवस्था। लालू यादव ने ली चुटकी। चमगादड़ की तरह नजर आ रहे हैं छात्र। मैं होता तो किताब ले जाने की दे देता मंजूरी। बिहार के समस्तीपुर में हाईटेक अंदाज में करवाई जा रही है नकल। परीक्षा शुरू होने के 3 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक होता है पेपर। छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल बरामद। 1:45 में शुरू होना है एग्जाम और 12:16 में इनके व्हाट्सएप पे आ चुका था। और इसके पहले फर्स्ट सिटिंग का भी क्वेश्चन एग्जाम शुरू होने के आधे घंटे पहले आया था। यूपी के बरेली में किसानी की खुदकुशी। बैंक और गांव के महाजन का कर्ज था 7 से 8 लाख रुपए। यूपी के बांदा में 2 किसान भाइयों ने खुद को लगाई आग। दोनों की हालत गंभीर। बीज के लिए 60,000 रुपए लेते महाजन से कर्ज। बुंदेलखंड में 15 दिन के अंदर 30 से ज्यादा खुदकुशी। कोटा में ओलों की आफत से मजबूर किसान ने दी जान। कर्ज की वजह से था तनाव में। किसानों के मुताबिक सरकार की तरफ से मिल रहा है बस भरोसा। इस इलाके में अब तक 11 किसानों की मौत। सिरबी और सराहा से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुब्रत रॉय की जमानत राशि पर कोर्ट को ताजा जानकारी देंगे उनके वकील। दीमापुर में रेप आरोपी को जेल से निकालकर हत्या के मामले में नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक। इससे केस को सीबीआई को सुपुर्द करने पर होगी वार्ता। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम ने भतीजे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मांगी अस्थायी जमानत। कोर्ट आज करेगी याचिका पर विचार। राम मनोहर लोहिया का आज 105वां जन्मदिन। लखनऊ के लोहिया पार्क में होगा समारोह। मुलायम अखिलेश समेत जुटेंगे एसपी के तमाम दिग्गज। सलमान खान के आर्म्स एक्ट मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई आज। निचली अदालत नए गवाहों की सुनवाई करेगा या नहीं, इस पर विचार करेगा कोर्ट। इससे पहले कोर्ट ने सलमान के आर्म्स एक्ट मामले में निचली अदालत को दिया था आदेश। कहा मौजूदा याचिका पर सुनवाई से पहले नए गवाहों की ना करें सुनवाई। दिल्ली में एक तेज रफ्तार I-20 ने राजघाट में महिला को मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी चला रहा था कार। हादसे के बाद घायल महिला
का पति कार के दरवाजे पर लटक गया, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी कार भगाता रहा। बहादुर शाह जफर मार्ग पर लोगों के पथराव के बाद कार रुकी। आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ केस दर्ज, कार के दरवाजे पर लटका शख्स घायल, अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में नाबालिग रेप पीड़िता से की मुलाकात, पुलिस के आला अधिकारियों के साथ थे। रेप पीड़िता को जेल से जमानत पर छूटे आरोपी ने दी थी फिर बलात्कार की धमकी। मां ने पहचान छुपाने और बदसूरत बनाने के लिए पीड़िता का करा दिया था मुंडन। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पुलिसकर्मियों और एक लड़की समेत कुल 7 लोगों ने मिलकर रची एक उप सरपंच को लूटने की साजिश। 6 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, एक फरार। 15 मार्च को सामने आई थी वारदात। आरोपियों ने उप सरपंच पर यौन उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाकर ऐंठे थे 1,70,000 रुपए। ऐसा बोलकर उससे 1,70,000 की रिकवरी की और 2 चेक लिए, 20 लाख और 15 लाख का, और वो 35 लाख रिकवर करने के लिए वो डिमांड एक्सटॉर्शन कर रहे थे। फिर वो हमारे पास आ गया, हमने केस से FIR कर दिया और उन सबको कब्जे में ले लिया। आसाराम और नारायण साई पर लगा नया आरोप, आयकर मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने वाले अधिकारी और उनके परिवार को दी गई धमकी। आयकर अधिकारी ने सूरत पुलिस को की शिकायत, 20 मार्च को देर रात आया धमकी भरा फोन। आसाराम से जुड़ा केस छोड़ने के लिए कहा गया। संत रामपाल के गिरफ्तार समर्थकों ने हिसार के जेलर शमशेर सिंह पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। डीएम ने कहा आरोपों की होगी जांच। पटना में गुमशुदा होने के बाद 20 दिनों बाद मिली छात्रा ने 2 युवकों पर बंधक बनाकर बलात्कार करने का लगाया आरोप। शनिवार को कोर्ट में दिया बयान। पीड़ित छात्रा ने पहले दिया था बयान, स्कूल प्रशासन की मनमानी से तंग आकर छोड़ा था घर। छात्रा के बयान पर 3 शिक्षकों की हुई थी गिरफ्तारी। लखनऊ में हंगामा, पुलिस भर्ती में घोटाले का आरोप। लोगों ने किया प्रदर्शन, प्रतियोगियों ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली के मयूर विहार में नाला बनाने के दौरान 5 मंजिला इमारत झुकी, मकान कराया गया खाली। उज्जैन में बिल्डिंग की छत गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत। अलीगढ़ में चौराहे पर ट्रक ने मां और बेटी को रौंदा, मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगाई, पुलिस पर किया पथराव। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पिच पर मांगी घास, लेकिन क्यूरेटर ने घास भरी विकेट देने से किया इनकार। ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने कहा भारत के खिलाफ वो निभाएंगे मुख्य फिरकी गेंदबाज की भूमिका। पूर्व क्रिकेटरों ने सेमीफाइनल में भारत को माना फेवरेट। रमीज राजा ने कहा पाकिस्तानी गेंदबाज वहाब रियाज से सीख लेने की दी नसीहत। भारत के पूर्व बॉलिंग कोच जो टॉस की राय, टीम इंडिया के पास वहाब रियाज जैसा गेंदबाज नहीं। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने किसी भी फॉर्मेट से रिटायरमेंट के कयासों को किया खारिज। कहा पीठ में तकलीफ की वजह से नहीं खेल पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। बॉलीवुड अभिनेत्रियों पर भी चढ़ा विश्व कप का खुमार, जीत की मांगी दुआ। Of course, I have full faith in the Indian cricket team that they're going to do us proud. And I wish them all the very best. And जब cricket का सवाल है, definitely World Cup का जब सवाल आता है, तो as Indians we all want the World Cup. So I wish them all the very best. Of course, I would like to wish them. And I was following cricket. I think we are very close to it now. So history repeats again. I think very soon. बिल्कुल बहुत बहुत बधाई। मैं क्रिकेट कभी नहीं देखती हूँ लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है whenever the Indian team wins. I wish them all the best and I really hope we have the World Cup back in the country again.